अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं अकरम टीवी 9। मैं हूँ मोहम्मद अकरम। आज की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक नई अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे से मुतालिक कुछ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करवाने वाली वो खातून जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पहली मरतबा सर्वे कराती हैं, लेकिन उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे यानी दफ्तर की जानिब से ये कहा जाता है आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है, यानी आपका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ऐसा क्यों कहा जाता है नुमाइंदे की जानिब? क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे की जानिब उस खातून को टालने की कोशिश की जाती है, या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वाकई उसका सर्वे हो चुका है? अगर वाकई उसका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है तो किस तरह हुआ है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में वो खातून तो पहली मरतबा गई है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसका सर्वे कैसे हो गया? ये सोचने की बात है। आज की वीडियो में आपको तफसीलन बताने जा रहा हूँ। क्या ऐसी खातून बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल या फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद हासिल कर सकेगी या नहीं, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके साथ भी इस तरह का मसला पेश आ चुका है तो आपने इस वीडियो को जरूर देखना है और आपने समझना है, क्योंकि इस तरह का मसला नेक्स्ट टाइम आपके साथ भी पेश आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। काफी सारी ऐसी खवातीन हैं जिनके साथ ये मसला पेश आ चुका है। आज की वीडियो में आपको तफसीलन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक की जाने बढ़े, हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हुकूमती इमदाद या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक कोई भी नई अपडेट है तो सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक भी कर दे, अगर आपके जहन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं। आप टाइम जाए के बगैर बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हर वक्त जारी रहता है, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की काफ़ी सारी ऐसी खवातीन हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे पहली मरतबा करवाने जाती हैं, लेकिन वो दफ्तर कभी नहीं गई होती, लेकिन फिर भी उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे की जानिब से ये कहा जाना कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो ये सोचने की बात होती है। वो खातून बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में पहली मरतबा जाती है, लेकिन फिर भी उनको नुमाइंदे की जानिब से ये कहा जाना कि आपका सर्वे हो चुका है, ये बड़ी परेशान कौन बात है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे की जानिब से ऐसा क्यों कहा गया, तो मैं आपको तफसीलन बताने जा रहा हूँ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपका सर्वे वाकई हो चुका है। पहले जब भी आप अपना स्टेटस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 8171 पोर्टल पर चेक करते थे तो आपको सर्वे की डेट का कहा जाता था, या फिर आपको कहा जाता कि आप का अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे करवाएं, आप नेक्स्ट आपको आपके बेफार्म वगैरह बिजली के बिल का कहा जाता था। लेकिन अब अगर आप ऐसी खातून बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 8171 पोर्टल पर चेक करती हैं तो उनको कहा जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। 8171 से आप जांच पड़ताल के बाद 8171 से आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहलिया से मुतालिक मुतला किया जाएगा। तो ऐसी खातून का सर्वे हो चुका है। सर्वे कैसे हुआ है, ये बात सोचने की है। तो ऐसी खातून जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहली मरतबा गई सर्वे कराने, उसकी सास या उसकी माँ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे उससे पहले करवा चुके हैं, लेकिन उस सर्वे जैसे वो करवाने गई उसने उस खातून को अपने साथ टच करवा लिया। लेकिन टच कराने का मेन नुकसान उस खातून का हुआ जो पहली मरतबा अपना सर्वे कराने गई। लेकिन ऐसी खातून अब किस तरह बच सकती हैं कि वो नेक्स्ट टाइम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद हासिल कर सकें? तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो खातून जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पहली मरतबा सर्वे करवाना जा रही हैं, या फिर वो खातून जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिसकी सास या माँ सर्वे कराने जा रही हैं, उनको हिदायत करें कि अगर आप सर्वे कराने जा रही हैं या सास या माँ कोई भी अगर खातून या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से हमारी वीडियोस देख रहे हैं कोई भी बंदा, तो उनको हिदायत आपने करनी है कि अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे कराने जाती हैं तो आपने अपनी बेटी या अपना बहू को, यानी अपनी बहू को अपने साथ टच नहीं कराना। जब भी आप सर्वे कराने जाएं, अगर उनका रिकॉर्ड आपके सामने आता है तो आपने कहना है कि इसकी शादी हो चुकी है, ये शादीशुदा है, तो उसके बाद उसका खानदान अलहदा शुमार किया जाएगा। जब आप कहेंगे तो ये मेरे साथ है, तो वो खानदान आपके साथ टच होगा, लेकिन उसका औरत का नुकसान हो जाएगा। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कभी अहल नहीं हो सकेगी नेक्स्ट 3 साल के लिए। 3 साल के लिए ना ही उसका सर्वे होगा, ना ही वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद हासिल कर सकेगी। ये वो बहुत सीरियस मसला था, काफी सारे लोगों के साथ पेश आ चुका है। नेक्स्ट अगर कोई बचना चाहता है, यही मशवरा है कि अगर आप सर्वे कराने जाएं तो आपने यही कहना है कि यानी उस बेनिफिशरी की या मेरे बेटे की या उस अपना मेरी बेटी की
शादी हो चुकी है, उसका अलहदा ख़ानदान है, उसको अलहदा से आपने शुमार करना है इसके लिए। तो ये थी कुछ अपडेट मेरे पास बेनज़ीर इनकम सर्वे से मुतालिक। अगर नेक्स्ट कोई अपडेट आई वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।